बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। नाउ आज हम इस वीडियो में रिव्यू एक्सरसाइज 5 कंप्लीट करेंगे। अगर आपको डिफरेंट रिव्यू एक्सरसाइज या डिफरेंट क्वेश्चंस के वीडियोस देखना हो तो प्लेलिस्ट लाजमी चेक किया करें ताकि आपको सीक्वेंस से वीडियोस मिल सकें। सो नाउ अब आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि गिवन स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है HCF ऑफ y² - 4 and y-2 इज y-2। हमें ये बताना है कि HCF y² - 4 and y-2 का y-2 होगा या नहीं। तो अगर मैं y² - 4 के फैक्टर्स फाइंड करना चाहूँ तो इसको मैं इस तरह भी फाइंड कर सकता हूँ ना, जैसे हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a² - b² वाला। तो a² - b² किसके बराबर होता है? a - b इंटू a + b। सिमिलरली अगर इसको मैं 2² कर दूँ तो ये इसी फॉर्मेट में कुछ देखें आप चेंज हो गया, यानी कि a की जगह y आ गया और b की जगह 2 आ गया। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? y-2 एंड y+2। क्लियर हो गया? y-2 एंड y+2 ठीक हो गया। तो ये हमारा आ गया इसके फैक्टर्स। तो सिमिलरली ये तो हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में गिवन है, तो ये y-2 का y-2 ही आएगा। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है। y-2 इसमें भी है, y-2 इसमें भी है। तो आप देखें तो दोनों में y-2 है, तो यही इसका HCF होगा। तो इसीलिए ये क्वेश्चन में कहा गया है कि y² - 4 एंड y-2 का HCF y-2 होगा या नहीं। तो बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं हमारे पास ये कॉमन आ चुके हैं। तो y-2 इसमें भी है, y-2 इसमें भी है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? सो ये हमारे पास ट्रू हो गया। नाउ अब आते हैं इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है, इसमें भी हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो इसमें हमारे पास गिवन है HCF ऑफ a³ - 1 एंड a² - 1 इज a+1। हमें ये बताना है कि a³ - 1 एंड a² - 1 का HCF a+1 होगा या नहीं। तो अगर मैं बात करूँ a³ - 1 के फैक्टर्स की, तो हमें पता है हमारे पास एक फॉर्मूला होता है a³ - b³। तो a³ - b³ किसके बराबर होता है? a - b इंटू a² + ab + b²। क्लियर हो गया? सिमिलरली अब यहाँ पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। a की जगह a ही रखेंगे फॉर्मूला में और b की जगह 1 रख देंगे। इसको हम क्यूब करना भी चाहें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 का क्यूब किसके बराबर होता है? 1 के बराबर ही होता है। ठीक है, तो हम b³ की जगह यहाँ पे 1 क्यूब लगा सकते हैं। ठीक है, तो a माइनस क्या हो जाएगा आप फॉर्मूला में? a - 1, यानी कि देखें ना, जहाँ जहाँ पे आपका a होगा वहाँ a यूज़ होगा, जहाँ पे b होगा वहाँ 1 यूज़ होगा। तो a - 1 क्योंकि b की जगह 1 आएगा, a² प्लस ए बी है। ठीक है, फॉर्मूला में प्लस ए बी है, ए की जगः ए और बी की जगह 1 अगेन, प्लस b² मीन्स 1²। ठीक है, तो अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? a - b इंटू a² प्लस a + 1², क्योंकि a × 1 = a हो जाएगा प्लस 1²। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद हम इसके फैक्टर्स भी फाइंड करेंगे। ठीक है, a² - 1 के। तो a² - 1 को अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करूँ a² - b² वाला, तो a² - b² किसके बराबर होता है? a - b इंटू a + b। तो a की जगह मैं a ही रखूँगा और b की जगह 1 रखूँगा फॉर्मूला में। तो a माइनस हमारे पास हो जाएगा 1 एंड a + 1। क्लियर हो गया यहाँ तक? a - 1 इंटू a + 1, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अब a³ - 1³ बोलें या आप a³ - 1 बोलें, वो किसके बराबर आ चुका है? इसके बराबर आ चुका है। और सिमिलरली a² - 1 अब किसके बराबर आ चुका है? वो अब इसके बराबर आ चुका है। क्लियर हो गया? इन पे क्यूब भी लगा देते हैं ताकि आपको ये कन्फ्यूजन ना हो कि कोई इसमें हमारे लिए मसला है। ठीक है, ताकि आपको फॉर्मूला ईजिली समझ आए। अब आपको ये देखना है कि इसका फैक्टर क्या बन रहा है। यहाँ पे आप देखें कॉमन फैक्टर a - 1 यहाँ भी है, a - 1 भी यहाँ भी है, a + 1 यहाँ है, लेकिन a + 1 यहाँ नहीं है। तो हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर a + 1 आना चाहिए, लेकिन इसमें a + 1 कॉमन नहीं आ रहा। इसमें a + 1 है, इसमें a + 1 नहीं है। तो इसीलिए ये हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारी हो जाएगी फॉल्स स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें a + 1 है लेकिन इसमें a + 1 नहीं है। और यहाँ हमें बोला गया है कि इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो a + 1 आना चाहिए। तो ये हमारी गिवन स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। तो इसीलिए इसको कर देते हैं फॉल्स, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, तो ये हमारी फॉल्स हो जाएगी। तो अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है, इसमें हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा। एलसीएम ऑफ x³ + 1 एंड x + 1 इज x³ + 1। यह हमें गिवन स्टेटमेंट, हमें ये बताना है कि ये एलसीएम इसका होगा या नहीं, x³ + 1 ये ट्रू है या फॉल्स है, हमें बताना है। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं x³ + 1 की। तो x³ + 1 क्यूब लिखता हूँ मैं ताकि मैं ईजिली फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। 1³ का मतलब 1 ही है, इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो हमारे पास फॉर्मूला
क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अब आप ए की जगह एक्स रखेंगे और बी की जगह 1 रखेंगे। जहाँ जहाँ पे जहाँ पे ए है वहाँ पे आप एक्स रखेंगे और जहाँ पे बी है फॉर्मूला में वहाँ आप 1 रखेंगे। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स और बी की जगह 1। सिमिलरली ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड माइनस ए बी मीन्स माइनस एक्स इंटू 1 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास ए की जगह एक्स है और बी की जगह 1 है। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। एक्स प्लस 1 सेम रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स हो जाएगा सेम ही एंड प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप देखें ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब दूसरा हमारे पास क्या गिवन था एक्स प्लस 1 तो एक्स प्लस 1 ही रहेगा, इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं। तो अब आपको यहाँ बताना है एलसीएम। अगर एचसीएफ की बात होती तो हम ये कहते कि एक्स प्लस 1 इसमें भी है, एक्स प्लस 1 इसमें भी है, तो बात हम ख़त्म कर देते एक्स प्लस 1 इसका एचसीएफ है। लेकिन यहाँ पे बात है एलसीएम की। तो एलसीएम के लिए आप क्या करोगे, दोनों में सबसे पहले देखोगे कॉमन क्या है, कॉमन एक्स प्लस 1 है और दूसरा देखोगे नॉन कॉमन फैक्टर कौन सा है। यहाँ पे नॉन कॉमन फैक्टर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि नॉन कॉमन का मतलब है कि एक में है दूसरे में नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो अब आप जो भी कॉमन फैक्टर है वो भी आप लिखोगे और जो नॉन कॉमन फैक्टर है उसको भी आप लिखोगे, फिर उन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे। तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, अगेन हमारे पास ये आ जाएगा। तो ये हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या था एक्स क्यूब प्लस 1। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आएगा वही हमारा होगा एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो गया एक्स क्यूब प्लस 1। तो हमें यही गिवन है कि एक्स क्यूब प्लस 1 इसका एलसीएम होगा। ये ट्रू है या फॉल्स से हमें बताएं। तो हमें बिल्कुल सही है कि एक्स क्यूब प्लस 1 एंड एक्स प्लस 1 का एलसीएम होगा एक्स क्यूब प्लस 1। तो ये बिल्कुल ट्रू हो, ठीक हो गया। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं जो आपसे बता दूं कि ये जो है बिल्कुल ट्रू है, ये फॉल्स नहीं है, ठीक है। ये बुक में फॉल्स दिया हुआ है लेकिन ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल सही है, ठीक है ये बात। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा ना, सिमिलरली अब जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास एलसीएम ऑफ एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें ये बताना है कि इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो ये होगा या नहीं, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हम सबसे पहले इसके फैक्टर्स हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सी ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसके लिए हमारे पास हम इस पे यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, पहले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, फिर हम इजीली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो इसको अगर मैं लिखना चाहूँ एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 को एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इस तरह से, तो इस एक्स स्क्वायर का अगेन यहाँ पे जो 2 है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा एक्स पावर 4, ठीक है। सिमिलरली माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, तो अगेन हमारे पास सिमिलरली वाई पावर 4 आ जाएगा। जस्ट ये मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए हमारे पास अब आ चुका है, ए जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है समझे आप, और बी क्या है वाई स्क्वायर है। तो फॉर्मूला अब अप्लाई करें, ए की जगह रखें आप एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये जो हमारे पास है ए की जगह एक्स स्क्वायर रखें और बी की जगह क्या रखेंगे वाई स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सिमिलरली ए प्लस बी, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो अब आप देखें तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो चुका है। अब आप इसको मजीद सिंप्लीफाई ना करें, जितना टाइम आप बचा सकते हैं उतनी अच्छी बात है। आप इस तरफ देखें। अच्छा, अब आप देखें हमारे पास दूसरा क्या गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम सेम ही रखेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ भी गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारे पास यहाँ भी आ गया, यहाँ भी आ गया, तो दोनों में हमें कॉमन मिल गया। लेकिन दूसरा हमें क्या मिला है नॉन कॉमन, वो यहाँ है यहाँ नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि कॉमन फैक्टर ये है और नॉन कॉमन ये, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एलसीएम मिल जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, ठीक है, एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। सिमिलरली फाइनली एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4 यहाँ नहीं गिवन है। इन्होंने बोला है कि इसका जो एलसीएम होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, जो कि नहीं होगा। हमारा जो एलसीएम होगा वो होगा एक्स पावर 4 माइनस वाई पावर 4। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो ये हमारा फॉल्स हो। सो नाउ सिमिलरली अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है उसमें हमें गिवन है कि हमें HCF बताना है। HCF किसका बताना है, इन दोनों का जो HCF है वो क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश
अच्छा ना सिमिलरली अब जो हमारे पास गिवन है इसमें हमें बताना है कि HCF क्या होगा, A² प्लस 4A+3 का, और इन दोनों का जो HCF होगा वो A+3 होगा या नहीं, ये ट्रू या फॉल्स ये हम बताना है। तो HCF का हम कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम A² प्लस 4A+3 को फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता नहीं है, नो वरी, जस्ट आप देखते रहें वीडियो को, आपको ईजिली समझ आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास फैक्टराइजेशन एक मेथड होता है। तो फैक्टराइजेशन हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो हम इस तरह करेंगे कि हम A² को भी सेम रखेंगे और 3 को भी सेम रखेंगे, लेकिन मिडिल टर्म को हम ब्रेक करेंगे। पहले मैं 3 को सेम रखता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। 3 भी आप देखें सेम है। अब इस मिडिल टर्म को हमें इस तरह से ब्रेक करना है कि अगर इनको मैं ऐड करूँ तो हमारे पास 4A आए। जैसे मैं सपोज करें 3A प्लस A रखता हूँ, इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 4A आएगा। अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने वाला आंसर आए। ये जो दो आपको नजर आता है 3 और A, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करूँ वही आंसर आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से आए। तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 3A को A से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, 3A², और इसको मल्टीप्लाई करूँगा इसके साथ तभी भी क्या आएगा, 3A²। तो इस तरह से आपको ब्रेक करना है, ठीक है। इन दोनों को भी देखना है और इस मिडिल टर्म को भी देखना है। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो A इसमें भी है, A इसमें इन दोनों टर्म में A है तो A कॉमन रख देते हैं। बाकी क्या बच गया, यहाँ से A बच गया और यहाँ 3 बच गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ कुछ भी नहीं है कॉमन इन दोनों में, तो आप समझे 1 कॉमन है, तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, बाकी सब सेम रहेगा A+3। अब इन दोनों टर्म्स में हमारे पास A भी है, A+3 यहाँ भी, A+3 यहाँ भी है, तो इन दोनों में हम A+3 कॉमन रखते हैं। बाकी क्या बच गया, A+1, वो हम सेम टू सेम रखेंगे A+1। क्लियर हो गया, ये हमने फैक्टराइज कर दिया इसको। सिमिलरली अब हम फैक्टराइज करेंगे इसको, तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा, A² प्लस 5A+6 का, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। सिमिलरली आपको फर्स्ट टर्म सेम रखना है और ये जो 6 है इसको भी सेम रखना है, लेकिन इसको मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। पहले हम 6 को सेम रखते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। अब हम इसको किस तरह से ब्रेक करें कि हम इसको अगर दो टर्म को ऐड करें तो अगेन 5A आए। अगर मैं 2A और प्लस 3A रखूँ इस 5A को, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 5A आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2A और 3A को 6A² आएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी देखिए आप 6A² है। तो इस तरह से आपको फैक्टराइज करना होता है। अब इन दो टर्म में क्या कॉमन है, A कॉमन है, A रख दें। बाकी क्या बच गया, A+2 बच गया। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, इसमें भी 3 है और इसमें अभी 3 का टेबल रख सकता है 6 पे, तो 3 हम रख देते हैं कॉमन। बाकी क्या बच गया, यहाँ पे A बच गया और यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि अगेन अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आप देखें यहाँ भी A+2 है और यहाँ भी A+2 है, तो दोनों में A+2 है तो A+2 हम कॉमन रख सकते हैं। तो बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, A+3 बच जाएगा। अब आप देखें तो यहाँ भी हमारे पास A+3 है और यहाँ भी A+3 है, तो A+3 दोनों में कॉमन है और ये हमारा क्या हो जाएगा, अब A+3 HCF हो जाएगा। LCM की मैं बात नहीं कर रहा, HCF की कर रहा हूँ। तो HCF में आप देखेंगे कॉमन है या नहीं, तो कॉमन बिल्कुल यही है A+3, तो A+3 यहाँ भी हमें गिवन है कि इसका HCF होगा A+3, इन्होंने बोला है, तो ये बिल्कुल ट्रू है, इसका HCF A+3 होगा। क्लियर हो गया। सो नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा ना अब आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है फिलिंग द ब्लैंक्स। अब पार्ट फर्स्ट में हमें ये बताना है देयर आर डैश मेथड्स टू बी यूज टू फाइंड द HCF ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी कि HCF फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने मेथड होते हैं पॉलिनोमियल के HCF फाइंड करने के लिए। हमारे पास एक तो फैक्टराइजेशन मेथड होता है और दूसरा डिवीजन मेथड होता है, आपके कोर्स के एक मुताबिक हम बोलें तो, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास इसी के कितने मेथड हो जाएंगे, 2 मेथड हो जाएंगे। तो इसीलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या पुट करेंगे, 2 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है उसमें हमें ये बताना है कि LCM मल्टीप्लाई बाय HCF ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स इक्वल टू डैश डैश, यानी कि इन दोनों का आपस में एक तरह का रिलेशन क्या है। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ये रिलेशन होता है इन दोनों का, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बुक में भी ये लिखा हुआ है कि द रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स P ऑफ X एंड Q ऑफ X, यानी कि एक पॉलिनोमियल हमारे पास P ऑफ X है और दूसरा Q ऑफ X है। तो उन दोनों का हम अगर यहाँ पे HCF मल्टीप्लाई बाय LCM करेंगे तो इन दोनों का भी आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, P ऑफ X क्रॉस Q ऑफ X, ठीक है। इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी कि इनका प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स अगर बोला जाए आपको, तो यानी कि आप ऐसे ही समझेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनोमियल्स, सो P ऑफ X क्रॉस Q ऑफ X। क्लियर हो गया। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा इसको यहाँ पे थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स में मेंशन कर देते हैं ताकि आपको इजीली बात समझ आए, ठीक है। P ऑफ X क्रॉस Q ऑफ X। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अच्छा, नाउ सिमिलरली अब हमारे पास गिवन है एच सी एफ ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 5y एंड वाई प्लस 6 एंड वाई माइनस 2 इज डैश डैश। हमें ये बताना है कि इसका एच सी एफ क्या होगा, ये जो तीन हमारे पास गिवन है। सो अगर इनको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई करूँ वाई स्क्वायर माइनस 5y को, तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों में हमारे पास क्या कॉमन है, हमें y कॉमन मिल सकता है। तो y को कॉमन रख देते हैं, बाकी क्या बच गया है y माइनस 5, ठीक है। और y प्लस 6 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ये सेम टू सेम रखेंगे, और y माइनस 2 को भी सेम टू सेम रखेंगे। अब आप देखें इन तीनों टर्म्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है अगर, तो आप 1 कॉमन रख सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो आप इसका आंसर 1 रख सकते हैं अगर यहाँ पे, लेकिन बुक में क्या लिखा हुआ है y, तो y आंसर नहीं हो सकता। अगर y पावर 0 रखें, जैसे एनी नंबर पावर 0 इक्वल टू 1 हो सकता है, लेकिन y पावर 0 आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज़ 1 इसका आंसर होगा, क्योंकि हमारे पास जो कुछ भी कॉमन नहीं आए तो हम 1 को कॉमन रख सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। इसमें हमें बताना है कि एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 एंड वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6। अगर आप यहाँ देखें तो हमारे पास ये एक तरह से क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर ये इक्वल टू 0 होता तो हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये लेकिन अब इस वक्त इक्वेशन नहीं है, ये एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो अब हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम इसको फैक्टराइज करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर हम इसका एलसीएम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। सो अब आप देख सकते हैं हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूँ तो मुझे मिडिल टर्म ब्रेक करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर और 2 सेम रहेगा, फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आए बात। वाई स्क्वायर और 2 भी सेम रहेगा, जस्ट मुझे मिडिल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि अगेन मैं अगर इनको आपस में ऐड करूँ तो मेरे पास अगेन 3y आए। जैसे मैं सपोज करें 3y को ब्रेक करता हूँ 2y प्लस y में, तो अगर मैं ऐड करूँगा तो क्या आएगा, 3y आएगा। और अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास वो आंसर आना चाहिए जो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने से आए। सो 2 को वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2y स्क्वायर, और 2y को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा, 2y स्क्वायर। तो ये थोड़ा लॉजिक आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखें y इसमें भी है और y इसमें भी है, तो y हम कॉमन रख देते हैं, तो बाकी क्या बच जाएगा, y प्लस 2। और इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा दोनों इसमें टर्म्स में, तो आप 1 कॉमन रख देते हैं, ठीक है, रख सकते हैं, ठीक है। तो 1 कॉमन रख देते हैं, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, सेम टू सेम y प्लस 2। अब आप देखें ये 2 टर्म हो चुके हैं। अब इन 2 टर्म्स में हमारे पास y प्लस 2 दोनों में कॉमन, तो हम y प्लस 2 कॉमन रख देंगे, बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, बाकी बच जाएगा हमारे पास y प्लस 1, तो y प्लस 1 हम जहाँ रख देंगे, ठीक हो गया। ये अब सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम इसको भी फैक्टराइज करेंगे वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 को, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 6 को फैक्टराइज करते हैं। सिमिलरली अब हमें इसको ब्रेक करना होगा मिडिल टर्म को, पहले हम वाई स्क्वायर प्लस 6 को सेम रखते हैं ताकि आपको बात समझ आए। इसको अभी मैं फ़िलहाल रिमूव कर देता हूँ। अब आप देखें 5y को हमें इस तरह ब्रेक करना है कि अगेन मैं अगर उन 2 टर्म्स को आपस में ऐड करूँ तो मेरे पास 5y आए। तो अगर मैं इसको लिखूँ 2y और 3y, तो अगर इनको ऐड करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास 5y, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, 2y को 3y से तो 6y स्क्वायर आएगा। देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से भी 6y स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो ये आपको लॉजिक थोड़ी समझनी है। सो y और यहाँ पे आप देखें y स्क्वायर है और यहाँ 2y, इन दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन रखते हैं, बाकी क्या बच जाएगा y प्लस 2। और इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में आप देख सकते हैं यहाँ आपका अगर 3 हम कॉमन रखेंगे तो 3 का टेबल 6 पे लग सकता है। सो 3 कॉमन, सो y बच गया, और 3 का टेबल 6 पे कितनी बार लगेगा, 2 टाइम्स, तो इसीलिए 2 यहाँ आ गया, ठीक है। अब y प्लस 2 यहाँ भी है और y प्लस 2 यहाँ भी है, तो दोनों में y प्लस 2 कॉमन रख देते हैं, और y प्लस 3 बाकी बच गया वो यहाँ रख देते हैं। अब आप देखें तो यहाँ भी y प्लस 2 है और यहाँ भी y प्लस 2 है, तो ये तो इसमें कॉमन है, लेकिन एलसीएम का मतलब क्या होता है, आपको कॉमन भी रखना होता है और नॉन कॉमन फैक्टर भी रखना है। तो पहले हम कॉमन रख देते हैं, कॉमन हमारे पास क्या है, y प्लस 2, ठीक है, ये हमारे y प्लस 2 कॉमन है, वो हमने रख दिया। उसके बाद हमारे पास नॉन कॉमन क्या है, y प्लस 3 है, वो भी हमें रखना पड़ेगा, और दूसरा क्या बच गया, y प्लस 1, वो भी हमें रखना पड़ेगा, वो यहाँ रख देते हैं। अब देखें आप y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3 तीनों आ गए, तो अब ये इसका एलसीएम हो चुका है, y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3। ये आंसर बिल्कुल सही है, बुक में भी आपका यही आंसर है, तो इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है, y प्लस 1, y प्लस 2, y प्लस 3। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5th पार्ट है उसमें हमें बताना है कि HCF क्या होगा, HCF ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर एंड वाई प्लस 1 ओवर वाई इज डैश डैश, हमें ये बताना है, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम फॉर्मूला किस तरह अप्लाई कर सकते हैं, अब देखिए हमारे पास गिवन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर, ये वाला मैंने यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर इसी को मैं वाई स्क्वायर को इस तरह इस पर भी मैं स्क्वायर लाना चाहूँ तो इस तरह लिख सकता हूँ ना, 1 ओवर वाई
होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है अब कि 1 के ऊपर भी स्क्वायर है और y के ऊपर भी स्क्वायर है, y के ऊपर तो यहाँ भी स्क्वायर है, जस्ट 1 के ऊपर हमें लाना है ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो 1 के ऊपर अगर हम स्क्वायर रखेंगे भी तो 1 ही होगा, कोई इशू नहीं है उसमें रखने में। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर माइनस 1 ओवर वाई स्क्वायर। तो सिमिलरली अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जहाँ जहाँ पे हमारे पास ए है वहाँ हम वाई यूज़ करेंगे और जहाँ पे हमारे पास बी है वहाँ 1 ओवर वाई यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वाई माइनस 1 ओवर वाई एंड इंटू वाई प्लस 1 ओवर वाई। ठीक है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला में ए वहाँ हमने वाई रख दिया और जहाँ पे बी है वहाँ पे 1 ओवर वाई रख दिया। सिमिलरली यहाँ पे वाई और यहाँ 1 ओवर वाई। ठीक है, तो अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अच्छा, यहाँ ये सिंप्लीफाई हो चुका है। अब दूसरा जो हमारे पास गिवन है y प्लस 1 ओवर वाई, तो y प्लस 1 ओवर वाई को मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर नहीं सकते, इसको सेम ही रखते हैं। अब आप ये देखें कि इसमें और इसमें क्या कॉमन है, ये देखें आप दोनों में कॉमन है y प्लस 1 ओवर वाई। ठीक है, तो ये इसका कॉमन फैक्टर है, यानी ये इसमें भी कॉमन है इसमें भी कॉमन है, तो ये इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, y प्लस 1 ओवर वाई, क्योंकि दोनों में ये हमारे पास आ रहा है तो इसीलिए इसका HCF भी हो जाएगा y प्लस 1 ओवर वाई। तो अब हम इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। ठीक है, y प्लस 1 ओवर वाई इसका HCF हो गया। सो नाउ अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा, नाउ फाइनली अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका जो हमारे पास कुछ पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास गिवन है HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर इज डैश डैश। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इसका आंसर होगा, हमें ये आंसर भी ऑप्शन भी गिवन है। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो हमें पता चलेगा। सो एक्स क्यूब माइनस 8y क्यूब को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ, देखें आप, एक्स क्यूब माइनस 2y होल क्यूब। ठीक है, तो अब अगेन इनको अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास अगेन x का क्यूब करेंगे तो x क्यूब ही आएगा और 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 एंड y का क्यूब क्या हो जाएगा y क्यूब। ठीक है, तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने क्यों किया ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे अब हमारे पास x क्या है, हमारे पास a जो है x है और b हमारे पास क्या है, b हमारे पास है 2y। यहाँ इसको देखें आप, a की जगह हमारे पास x है और b की जगह हमारे पास क्या है 2y है। तो अब हम सिमिलरली इस पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, तो x माइनस 2y हो जाएगा एंड एक्स स्क्वायर, a की जगह a स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह क्या हो जाएगा x इंटू 2y एंड प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2y होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो x माइनस 2y सेम रहेगा, x का स्क्वायर सेम रहेगा, x इंटू 2y इक्वल टू 2xy हो जाएगा प्लस 4, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर रहेगा। ठीक है, तो यह आपका यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो हमारे पास गिवन है इसको भी हम सिंप्लीफाई करेंगे। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तरीका मैं यूज़ करूँ वही आप लाजमी यूज़ करें, ऐसा नहीं है। आपको जो ईजी लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं मेथड यूज़ करूँगा वो फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज़ करूँगा। ठीक है, सो हमारे पास फैक्टराइजेशन में क्या होता है, अब हमारे पास ये एक तरह का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मैं सेम ही रखूँगा और मिडिल टर्म को मैं ब्रेक करूँगा। पहले हमें ऐसा कर देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आए। तो ये फर्स्ट टर्म भी सेम है, देखें आप, लास्ट टर्म भी सेम है। अब मैं जो मिडिल टर्म है ना, मिडिल टर्म को मुझे ब्रेक करना है, तो माइनस 4xy को इस तरह से मैं ब्रेक करूंगा कि अगेन मैं इन दोनों को आपस में ऐड करूं तो मेरे पास माइनस 4x आए। देखें अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा अगेन तो मेरे पास क्या आएगा माइनस 4xy। तो अब ये ब्रेक हो चुका है। ठीक है, तो अब अगेन इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन x है तो x कॉमन रख देते हैं। बाकी क्या बच जाएगा, x माइनस, यहाँ पे x का ख़त्म हो गया क्योंकि कॉमन आ गया, तो -2 और y बच जाएगा, तो -2y यहाँ रख देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखें आप क्या कॉमन है, यहाँ पे एक तो y कॉमन निकल सकता है और दूसरा 2 भी निकल सकता है क्योंकि 2 का टेबल 4 पे लग सकता है, तो इसीलिए -2y हम कॉमन रखते हैं। बाकी यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास, एक तो 2 बच जाएगा और एक y भी बच जाएगा। 2 और माइनस में 2 आएगा क्योंकि यहाँ प्लस है। अगेन आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखें माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा, और 2y एंड 2y अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4y स्क्वायर। इस तरह आपको कॉमन रखना है। ठीक है, तो अब x माइनस 2y यहाँ भी है, x माइनस 2y यहाँ भी है, तो दोनों में x माइनस 2y है तो कॉमन आ गया। बाकी क्या बचेगा, x माइनस 2y यहाँ भी बच गया, तो ये हम दोबारा से लिखेंगे x माइनस 2y। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो x माइनस 2y यहाँ भी आया है और x माइनस 2y यहाँ भी आया है, तो इसीलिए ये दोनों में कॉमन है, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि x माइनस 2y जो है ये क्या है हमारे पास, ये इसका HCF है, तो इसीलिए इसका आंसर भी यही हो जाएगा x माइनस 2y जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। ठीक है, नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
अच्छा ना सिमिलरली अब जो हमारे पास गिवन है इसमें आप देख सकते हैं हमारे पास बोला गया है कि एलसीएम ऑफ 2i प्लस 3z होल पावर 5 एंड 2i प्लस 3z होल क्यूब इज डैश डैश। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे सिंपली इसका एलसीएम 2i प्लस 3z पावर 5 होगा, लेकिन आपको कन्फ्यूजन अगर हो रही है तो मैं आपको इसका सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कैसे होगा। अगर देखें आप 2i प्लस 3z पावर 5 है, इसको मैं ऐसे लिखना चाहूँ, इसका पावर 3 दूँ और इसका पावर 2 दूँ। अगेन अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में बेस सेम हो, ये हमारा बेस है और ये हमारा पावर है, तो अगर मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं। अगर अगेन इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पावर 5 ही आ जाएगा। जस्ट मैं इसको इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी पावर 3 है, तो ये भी पावर 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसका भी पावर 3 है, इसका भी पावर 3 है, तो एलसीएम में हमें एक तो कॉमन फैक्टर मिल गए। ठीक है, ये इसका कॉमन फैक्टर है। अब नॉन कॉमन फैक्टर ये वाला है, अब ये कॉमन फैक्टर हम रखते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2i प्लस 3z पावर 3, और नॉन कॉमन कौन सा है, ये वाला है 2i प्लस 3z होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास यहाँ देखें बेस सेम है अगेन, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो पावर कितना है 3 और प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2i प्लस 3z पावर 5। तो ये इसका जो पावर है ना, ये 5 जो हो जाएगा जब, तो ये हमारे पास हो जाएगा डी ऑप्शन वाला करेक्ट। यहाँ भी आप देखें तो 2i प्लस 3z पावर 5 है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट था। सिमिलरली नाउ अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब जो हमारे पास गिवन है वो है हमारे पास HCF ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज डैश डैश। हमें बताना है कि इनका HCF क्या होगा। सबसे पहले हम एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को यूज़ करते हैं। सो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करना चाहें यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला, तो हम अप्लाई कर सकते हैं। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली अब हम एक्स की जगह यहाँ पे आप देखें ए और यहाँ इधर देखें तो यहाँ ए है और यहाँ एक्स है, तो इट मीन्स एक्स की जगह हम ए की जगह हम एक्स पुट करेंगे और बी की जगह हम वाई पुट करेंगे। सो फॉर्मूला क्या है, ए माइनस बी मीन्स एक्स माइनस वाई एंड ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर एंड प्लस ए बी मीन्स एक्स इंटू वाई एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो एक्स माइनस वाई सेम रखते हैं, एक्स स्क्वायर सेम रखते हैं, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा एंड वाई स्क्वायर यहाँ पे आप देखें वाई स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक तो हमें ये सिंप्लीफाई हो गया। अब दूसरा हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको भी रखते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप एक चीज़ देखा करें, दूसरे को दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन है, इसको आप पहले सिंप्लीफाई नहीं किया करें। पहले आप देखा करें कि ये जो हमने सिंप्लीफाई किया है इसमें ये आ रहा तो नहीं, अभी देखें यहाँ पे आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यहाँ भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो दोनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये थोड़ा ख्याल रखा करें, इसको पहले सिंप्लीफाई करने से पहले यहाँ ज़रूर देखा करें, तो यहाँ मौजूद तो नहीं है, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ऑप्शन वाला। ठीक है, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास गिवन है एलसीएम ऑफ एक्स माइनस वाई पावर 4 एंड एक्स माइनस वाई क्यूब एक्स माइनस वाई होल क्यूब इस डैश डैश। हमें एलसीएम बताना है। तो आप देखें अभी मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि मैं आप बार बार एमसीक्यू को वहाँ पे सिंप्लीफाई करें, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूँ। देखें जब भी बेस सेम हो तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, तो आपको सॉल्यूशन तो आ रहा है लेकिन आपको ट्रिक भी पता होनी चाहिए। तो एक्स माइनस वाई यहाँ भी, एक्स माइनस वाई यहाँ भी। अब इसका पावर देखें आप, पावर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे क्या है, पावर यहाँ पे 3 है। अगर इस तरह की कंडीशन हो, बेस सेम हो ना, बेस सेम हो और पावर यहाँ 3 है और यहाँ 4 है, तो आप समझ लें कि जो हाईएस्ट पावर वाला होगा ना वो उसका एलसीएम होगा। ठीक है, अगर बेस सेम हो, ये लाजमी देखें, एक्स माइनस वाई यहाँ भी है, एक्स माइनस वाई यहाँ भी, तो यही एक्स माइनस वाई पावर 4 में और पावर 3 में, तो जो पावर 4 वाला है वो एलसीएम होगा। बस इतना समझ लें आप। ठीक है, ये इसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक हो गया। सो नाउ सिमिलरली अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ अब हमारे पास जो गिवन है, हमें बताना है कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, यानी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। सो अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सो हमारे पास क्या गिवन है, 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एलसीएम वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो एलसीएम फाइंड करने का डिफरेंट वेज हो सकते हैं। यहाँ पे जो मैं भी वे यूज़ करूँगा वो ये यूज़ करूँगा कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा और ये जो y है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो 1 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखें कैसे, अब देखें यहाँ पे 1 है तो 1
इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो भी यहाँ पे मौजूद होगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और वाई के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, वाई के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया और ये आपस में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया। सो अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। सो 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर सेम, एंड 1 को सिमिलरली यहाँ पे मेंशन कर दें, 1 को वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर के साथ तो क्या आएगा, सिमिलरली वाई स्क्वायर आएगा। अब यहाँ पे देखें एक्स वाई, यहाँ वाई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, प्लस एक्स वाई बोलें या वाई एक्स बोलें, बहुत हाथ सिमिलरली वाई को मल्टीप्लाई करेंगे वाई के साथ तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको आप फिलहाल सेम ही रखें, मैं बताता हूँ इसका रीज़न क्या है। इसको आप फिलहाल सेम रखें, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं पहले। यहाँ देखें आप, यहाँ भी माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस का है, तो ये दोनों आपस में अपोजिट साइन के तो ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचेगा हमारे पास, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स वाई, क्योंकि ये वाई स्क्वायर इस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर भी बच गया और एक्स वाई भी बच गया, ठीक है। और बाकी रिमेनिंग सारा सेम रखते हैं जो भी नीचे गिवन है, एक्स प्लस वाई एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें आप, एक्स कॉमन है दोनों में तो एक्स कॉमन रखते हैं, सो एक्स कॉमन आ जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। देखिए ना, एक्स यहाँ से कॉमन है, दोनों में एक्स है तो एक्स कॉमन रख दिया, बाकी एक एक्स यहाँ बच गया, यहाँ से एक्स खत्म हो गया तो ओनली वाई बच गया, ठीक है। अब डिवाइड में जो भी है वो सेम ही रखो, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैंने डिवाइड वाला सेम क्यों रखा, अब देखें आप, यही यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, इसीलिए डिवाइड वाला मैं बार बार सेम रख रहा था, इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी। तो अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो बाकी क्या बचेगा, एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स वन प्लस एक्स प्लस वाई, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, ये दोनों कैंसिल हो गए, बाकी क्या बच गया, एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो चुका है, इसका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ चुका है इसको सिंप्लीफाई करने से। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस में आप देखें, एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है इसका, तो इसका आंसर भी हो जाएगा बी ऑप्शन वाला करेक्ट, तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा नाउ सिमिलरली अब हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 का 6 पार्ट, उसमें हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म बताना है, यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको सिंप्लीफाई करने का क्या तरीका होगा, जब भी प्लस या माइनस हो ना, ये आपका एक टर्म है ये दूसरा टर्म है और प्लस माइनस हो बीच में, तो आप वहाँ पे एलसीएम का पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो एलसीएम का पैटर्न अब हम किस तरह यूज़ करेंगे, अब आप देखें ये आपस में नीचे वाले टर्म है, ये आपस में आप मल्टीप्लाई करें और ये वाई इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखें आप किस तरह, वाई को मैं रखूँगा, वाई जो है ये वाई इसके साथ मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ये वाला 5x माइनस वाई, ठीक है। और माइनस है तो माइनस बीच में रखा, उसके बाद 1 ने 1 सेम रखा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा अब इसके साथ 1 के साथ, तो 25x स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया यहाँ तक। सो ये आपका हो जाएगा 25x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गिवन है ना, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सो 25x स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 5x माइनस वाई। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो सिंप्लीफाई किस तरह करेंगे, y को मल्टीप्लाई करेंगे 5x के साथ, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5xy हो जाएगा, एंड सिमिलरली y मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस वाई के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब सिमिलरली -1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 25x स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -25x स्क्वायर। सिमिलरली -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वाई स्क्वायर के साथ, तो क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। तो अब ये फिलहाल हम सेम ही रखते हैं, जो भी हमारे पास गिवन है इसको कुछ भी नहीं करते फिलहाल, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ प्लस वाई स्क्वायर है, दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं, तो बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा हमारे पास 5x स्क्वायर और -25x स्क्वायर, डिवाइड में जो भी है उसको सेम ही रखेंगे, तो इसको हम रखेंगे अब इस तरह 5x स्क्वायर 5xy एंड 25x स्क्वायर, और ये आपस में जो भी थे ये सेम ही है, ठीक है। तो अब आप देखें तो इसमें क्या क्या कॉमन है इन टर्म्स में, x भी कॉमन है और हम 5 भी रख सकते हैं, क्योंकि 5 का टेबल 5 पे भी लग सकता है और 25 पे भी लग सकता है, तो x और 5 दोनों हम कॉमन रखते हैं। और माइनस में मैं कॉमन रखूँगा, ये मैं वजह बताता हूँ कि क्या है इसकी, -5x कॉमन रख रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास, अच्छा यहाँ y भी है सॉरी, ठीक है। तो y हमारा सेम टू सेम आ गया, माइनस में क्यों आया ये भी मैं बताता हूँ आपको, एंड 25 यहाँ पे ये प्लस में अभी 5 हो जाएगा x, ये भी मैं बताता हूँ कैसे। अब देखें आप यहाँ पे 5x तो यहाँ भी है, ठीक है, माइनस में मैंने कॉमन इसीलिए रखा था, ये वजह मैं आपको बताऊंगा, इसका टर्म में लिख लूँ, चलें फिर में आपको इजीली बात समझ आएगी कि इसकी वजह क्या थी।
तो अब आप देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास माइनस वाई आ गया, यहाँ पे माइनस वाई आ गया, यहाँ पे 5x आ गया, यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं प्लस 5x कॉमन रखता ना तो यहाँ पे मेरा इस तरह आता, ठीक है। तो ये इसके साथ कैंसिल नहीं हो पाता। अब मैं नीचे जब मैं इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करूँगा तो इन दोनों को आपस में कैंसिल करूँगा, तो -5x की वजह से ये मेरा -y हो गया और ये मेरा +5x हो गया, और ये सेम टू सेम यहाँ भी अवेलेबल है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। जस्ट आपको ये थोड़ा कन्फ्यूजन होगी, -y यहाँ है और इसमें -y, ये मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको और भी क्लियर करके यहाँ पे लिखूँगा तो वो समझ जाएगा। लेकिन माइनस कॉमन करने का मतलब ये था कि मेरा y माइनस में आए और x प्लस में आए। इससे कोई इशू नहीं है कि ये इस तरफ लिखा हो या इस तरफ लिखा हो, लेकिन माइनस और प्लस से बहुत बड़ा इशू हो सकता था, ठीक है। तो इसीलिए मैंने -5x कॉमन रखा। अब देखें -5x कॉमन आ गया तो बाकी क्या बच गया इसमें से, y बच गया। यहाँ माइनस मैंने कॉमन रखा तो इसीलिए यहाँ भी मुझे माइनस रखना पड़ा, क्योंकि अगेन मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ माइनस था, यहाँ मैंने प्लस रखा, तो अगेन इसको साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो यहाँ 5x इसीलिए क्योंकि यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -25x इसका, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब इसको हम इसके साथ कैंसिल करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं इसको थोड़ा सीक्वेंस में लिखूँ ताकि आपको डिफिकल्टी ना हो। -5x रखते हैं, इसको अब करूँगा मैं 5x - y, जस्ट ऐसे लिखूँगा। ये बहुत था सिमिलर, जस्ट मैं इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि इसके साथ कैंसिल करूँ, आपको कोई डिफिकल्टी ना हो। 25x स्क्वायर सेम -y स्क्वायर सेम इंटू 5x - y। अब आप देखें 5x - y यहाँ भी है, 5x - y यहाँ भी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए। बाकी क्या बच गया, -5x डिवाइडेड बाई 25x स्क्वायर -y स्क्वायर। तो अब ये आप देखें सिमिलर किस में ऑप्शन अवेलेबल है, -5x यहाँ भी है, -5x यहाँ भी, इन दोनों में तो है, लेकिन 25x स्क्वायर यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन वाला सही है, 25x स्क्वायर -y स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सो नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 7th पार्ट है, इसको हमें बताना है कि ये किसके इक्वल है। अगर आप देखें यहाँ पे तो a क्यूब यहाँ भी है, a क्यूब यहाँ भी है, तो a क्यूब हम कॉमन रख सकते हैं इसमें, तो a क्यूब में कॉमन रख देता हूँ। बाकी क्या बच जाएगा हमारे पास, बाकी बच जाएगा यहाँ पे x क्यूब एंड प्लस यहाँ पे बच जाएगा y क्यूब, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सेम ही रखते हैं ए स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ए की जगह हम एक्स रखेंगे और बी की जगह वाई रखेंगे। और दूसरी बात, यहाँ आप देखें ए क्यूब है और यहाँ ए स्क्वायर है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ ओनली क्या बच जाएगा, ऊपर ए बच जाएगा क्योंकि ऊपर ए क्यूब है, ठीक है। डेट्स वाई ये हम कैंसिल कर देते हैं, बाकी ए यहाँ रखते हैं, ठीक है ओनली, और यहाँ हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और डिवाइड वाला एक्स प्लस वाई वो सेम ही रहेगा, डिवाइड वाला यहाँ पे जस्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला क्या कहता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए की जगह हमें रखना है एक्स और बी की जगह वाई, तो ए हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ओनली मैंने ए रख दिया, ये मैं बताया क्योंकि यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ए स्क्वायर है और यहाँ ए क्यूब है, तो ए ओनली बचेगा ऊपर वाली साइड पे, और डिवाइड में एक्स प्लस वाई सेम रखते हैं, ठीक है। अब आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई और यहाँ भी x प्लस वाई, ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। बाकी रिमेनिंग क्या बच जाएगा, a और ये बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ये रख देते हैं a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप ये देखें कि ये किस में ऑप्शन में अवेलेबल है, ये सी ऑप्शन में अवेलेबल है, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो यही आंसर हो जाएगा जस्ट इसका, a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब आप देख सकते हैं हमारे पास एट में जो गिवन है वो है हमारे पास a डिवाइडेड बाई a माइनस b डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये हमें बताना है कि किसके इक्वल होगा। तो अगर यहाँ पे सिमिलरली यहाँ पे आप देखें माइनस है, यहाँ माइनस प्लस हो ना, तो आप एलसीएम वाला पैटर्न यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एलसीएम का पैटर्न यूज़ करता हूँ, ठीक है। एलसीएम में क्या करेंगे, a को इस a प्लस बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो a मल्टीप्लाई विद a प्लस बी, माइनस हो या प्लस वो आप सेम रखेंगे। उसके बाद b को सेम रखेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे अब इसके साथ, तो यहाँ पे क्या है a माइनस बी, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा a माइनस बी के साथ। सिमिलरली अब नीचे वालों को आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे, सो a माइनस बी मल्टीप्लाई विथ a प्लस बी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सो a को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। a को मल्टीप्लाई करेंगे b के साथ तो क्या आ जाएगा, a b आ जाएगा, ठीक है। एंड माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ तो क्या आ जाएगा, सिमिलरली माइनस ए बी बोलें या माइनस बी ए बोलें, जैसे भी आप लिखना चाहें, नो इशू, ठीक है। माइनस b को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b के साथ तो क्या आ जाएगा, प्लस b स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली a माइनस बी, a प्लस बी को फिलहाल सेम रखते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में हम इस पर फॉर्मूला
अप्लाई कर देंगे ए माइनस बी ए प्लस बी वाला। तो ए माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल होता है आपको पता होना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है, वो हम नेक्स्ट स्टेप में इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें ए प्लस बी है और यहाँ ए माइनस बी है, तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। रिमेनिंग क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो इसको कर देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही इसका आंसर है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बी ऑप्शन जो आंसर में दिया हुआ है वो बिल्कुल सही है, लेकिन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है यहाँ पे बुक में माइनस दिया हुआ है, तो यहाँ प्लस आएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल बी ऑप्शन करेक्ट है। अब ठीक है, यहाँ पे आपको बुक में प्लस कर देना आप भी। ठीक है, ये बी ऑप्शन अब करेक्ट है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ सिमिलरली अब हमारे पास गिवन है एलसीएम इक्वल टू डैश डैश। हमें बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। हमें ये बताना है कि एलसीएम किसके इक्वल होगा। अगर मैं आपसे ये बुक से, ये आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है HCF क्रॉस एलसीएम इक्वल टू P ऑफ एक्स क्रॉस Q ऑफ एक्स, यानी कि ये पॉलिनोमियल है, P भी पॉलिनोमियल है, Q भी को पॉलिनोमियल है। अगर P ऑफ एक्स बोला जाए या Q ऑफ एक्स बोला जाए, दोनों पॉलिनोमियल है। सिमिलरली यहाँ पे भी आप देखें तो P है और Q है। ठीक है, अब ये जो आपका एलसीएम है ना, इसको हम यहाँ रखते हैं सपोज करें, और HCF को अगर हम यहाँ शिफ्ट करेंगे ना, P एंड Q जो मल्टीप्लाई इनके नीचे, तो ये चेंज हो जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में, यानी कि एलसीएम इक्वल टू P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय HCF, इस तरह का फॉर्मेट बन जाएगा। समझ आया? ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको बात समझ आए कि मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। यहाँ आप देखें तो ये अब चेंज हो जाएगा कुछ इस फॉर्मेट में। ठीक हो गया। सो अब आप देख सकते हैं एलसीएम इक्वल टू P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय HCF। तो यह भी मैं यही बात समझ आ रहा था कि P इंटू एक्स क्रॉस Q इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आपका हो जाएगा HCF, अगर एलसीएम को यहाँ रखना चाहें। ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में इस साइड पे आ जाए तो डिवाइड में हो जाएगा, तो कुछ इस फॉर्मेट में चेंज हो जाएगा। तो अब हम बोल सकते हैं कि एलसीएम इक्वल टू P क्रॉस Q डिवाइडेड बाय HCF। ठीक हो गया। सो इसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नाउ अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अच्छा, नाउ अब फाइनली जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 10th MCQs है, जो फाइनल MCQ है, उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास गिवन है एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एंड एक्स क्यूब प्लस 1 इज डैश। हमें एलसीएम बताना है, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, एलसीएम क्या है। तो अब आप देखें तो हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और दूसरा है एक्स क्यूब प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स सॉरी एंड प्लस 1। इसको सेम ही रखता हूँ फिलहाल, मैं कुछ भी नहीं करता। ठीक है, पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ एक्स क्यूब प्लस 1 को। इसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। एक्स क्यूब प्लस 1 को अगर मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करना चाहूँ तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ। जस्ट मैंने ए 1 क्यूब इसीलिए किया ताकि मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकूँ। ठीक है, 1 क्यूब का मतलब 1 ही होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके बराबर होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो अब ए की जगह हम एक्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और बी की जगह हम 1 अप्लाई करेंगे। तो ए प्लस बी मीन्स एक्स प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस ए बी मीन्स एक्स इंटू 1 एंड प्लस बी स्क्वायर मीन्स 1 स्क्वायर। क्लियर। तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो एक्स प्लस 1 सेम, एक्स स्क्वायर सेम एंड माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स ही हो जाएगा एंड प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा। ठीक है, 1 क्यूब हो या 1 स्क्वायर हो, बात है कि ये 1 ही रहेगा। ठीक है, अब आप देखें तो यही सेम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी हम इसको ऐसे करके रखते हैं ताकि आपको इजीली समझ आए। देखें वही चीज़ यहाँ आ गई, कॉमन आ गई, तो इसीलिए मैंने इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, इसीलिए मैंने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने इसको जस्ट सेम टू सेम रखा था। ये मैं बोला था आपको, वजह बताऊँगा। तो यहाँ देखें वही सेम आ गया, तो यहाँ इसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉमन जी आ गया। अब एलसीएम का मतलब क्या है, एक तो कॉमन भी रखने पड़ेंगे और दूसरा नॉन कॉमन भी रखने पड़ेंगे। तो कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है, और नॉन कॉमन क्या है, एक्स प्लस 1। तो दोनों मुझे रखने पड़ेंगे, एक्स प्लस 1 भी रखना पड़ेगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 भी रखना पड़ेगा। ठीक है, फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करूंगा तो अगेन मेरे पास क्या आंसर आएगा, यही देखें सोल्व किया है ना हमने, यही फॉर्मूला बनाया, तो यही आंसर आएगा। एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब बोलें आप, या एक्स प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस 1 बोलें। ठीक है, तो एक्स क्यूब प्लस 1 कर देते हैं इसको मल्टीप्लाई करने से, सिंप्लीफाई करने से यही आएगा एक्स क्यूब प्लस 1। ठीक है, तो यही आप देखें तो हमारे पास सी ऑप्शन में अवेलेबल हो, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन वाला। तो ये थे हमारे पास MCQs चैप्टर नंबर 5 के। अगर आपको डिफरेंट क्वेश्चंस की, डिफरेंट एक्सरसाइज की वीडियोस देखना हो तो प्लेलिस्ट लाजमी चेक करें ताकि आपको सीक्वेंस से वीडियोस मिल सकें। काइंडली सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर लेटेस्ट वीडियोस। थैंक यू।